तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल लर्न प्रोग्रामिंग। तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ इफ़ एलिफ और एल्स स्टेटमेंट। लेकिन इससे पहले एक चीज़ आपका पता होना ज़रूरी है, जैसे एंड और ये दो चीज़ आपको पता होना ज़रूरी है। तो एंड क्या है? अगर मैंने लिखा कि a 5 के बराबर है, लेकिन मुझे ये भी लिखना है कि ये 6 के भी बराबर हो सकता है, 6 के भी तो इसमें बीच में हमको और लगाना पड़ेगा। और से क्या होता है कि अगर ये दोनों में से कोई एक सही होगा या फिर दोनों ही सही होंगे तो पूरा सही हो जाएगा। जैसे कि अगर मैंने a = 5 लिखा था ऊपर और नीचे a = 5 लिखा तो ये सही हो जाएगा अगर ये गलत हुआ तो। और अगर ये सही हुआ, ये गलत हुआ, ये वाला सही हुआ और ये गलत हुआ तो भी चल जाएगा। और अगर इधर लिख दे एंड a इज स्मॉलर देन 10 तो ये भी सही है। a = 5 है और a स्मॉलर देन 10 है। इसमें एंड में क्या होता है, दोनों ही सही होना चाहिए तो सही होगा। अगर दोनों में से कोई भी एक गलत हुआ तो पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इतना बताने का बता देता हूँ। अगर मैंने किया c एक वेरिएबल ले लिया, c = मैंने 8 किया और इधर लिखा इफ c = 9 की जरूरत नहीं है, c = 11 की नहीं, 11 भी सही नहीं रहेगा, 15। और मैं जानता हूँ अभी मैंने इफ़ एलिफ और एल्स के बारे में नहीं बताया, वो मैं अभी बता दूंगा। ठीक है, तो इधर मैं लिखूंगा कि c इज स्मॉलर देन 9। फिर इसके अंदर लिखूंगा प्रिंट a भी मैं बता देता हूँ क्या होगा। अगर इफ का मतलब होता है यहाँ पे अगर c = इतना हुआ या फिर c 9 से छोटा हुआ तो ये जो है इसके अंदर जो भी है वो रन हो जाएगा। और अगर पहले मैं रन करके दिखा देता हूँ, ये a प्रिंट हो गया, मतलब कि हमारा ये दोनों में से कोई एक चीज़ सही है। और अगर ऐसा है कि ये दोनों में से कोई एक सही है तो ये नीचे वाला चल ही जाएगा। और अगर मान लो ये तो मेरा गलत ही है स्टेटमेंट, ये सही है। और अगर मैं इधर गलत लिख दूँ, जैसे 5 लिख देता हूँ, अब ये 5 से छोटा नहीं, बड़ा है c। देखिए क्या होगा, कुछ नहीं, ये रन ही नहीं हुआ। अगर हमको कुछ तो रन करवाना है तो उसके लिए एल्स। अगर ये चीज़ ऐसा नहीं हुआ, इफ c = 15 या फिर c इज स्मॉलर देन 5, ये नहीं हुआ तो एल्स। ये थोड़ा सा इंग्लिश वाला खेल है, मतलब इंग्लिश से आता हो तो आसानी से समझ सकते हो ये चीज़ आप। एल्स प्रिंट a
अभी मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ। देखिए ये सही नहीं है तो ये आएगा, अगर मैं इसको सही कर दूँ तो नीचे वाला नहीं आएगा। ये चीज़ बताया था। अगर इधर मैंने एन लगा दिया तो मुझे दोनों को सही करना पड़ेगा। इधर मैं 8 कर देता हूँ। देख ये दोनों सही है तो ये आ गया। अगर एक भी गलत हुआ तो नीचे वाला आ जाएगा। और अगर मैं ये वाला हटा दूँ और यहाँ पे मुझे एक और स्टेटमेंट देना है, एलिफ के बारे में बात करते हैं। ELIF और C इक्वल टू 9 हुआ तो ये प्रिंट होगा। और ये एलिफ होता है। और अगर ये चीज़ याद रखिएगा एलिफ के बारे में, अगर एलिफ होता है C इक्वल टू 8 तो प्रिंट 80। ये आप इसको स्ट्रिंग नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, बस इधर इंटीजर वैल्यू होना चाहिए 1। देख ये गलत है, ये मेरा सही है। अगर ये भी गलत होता है तो ये एल्स वाला ब्लॉक चल जाएगा। ब्लॉक बोलते हैं, ब्लॉक, इनको ब्लॉक्स बोलते हैं। माइनक्राफ्ट वाला ब्लॉक नहीं, ऐसे वाला ब्लॉक, ठीक है? समझ लिए, माइनक्राफ्ट वाला ब्लॉक समझ लिए आप लोग। मैं जानता हूँ शोर हो रहा है बाहर, लेकिन उसको मैं अभी पोस्ट कर देता हूँ। तो मैंने आपको इफ, एल्स, एलिफ, एंड और ये सब कुछ समझा दिया है। तो फिर अब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।